तो क्या हमें आरक्षण नहीं मिलेगा? सब बात समझ आपको है डॉक्टर साहब। ये बताइए, आपके बीच वाले भाई सांसद हैं, पूर्व सांसद हो चुके हैं, आप हैं, छोटे भाई विधायक है आपके, आपका ये मन करता है कि सदन में पहुँचे, विधानसभा में पहुँचे, लोकसभा में पहुँचे, मन आपका है कि नहीं? मन आपका है? नहीं नहीं, ऐसा किसका मन नहीं करता, आप ये बताइए। हाँ, सबका मन करता। अगर मैं राजनीति में कूदा हूँ, राजनीति के तहत पार्टी में काम कर रहा हूँ, ये है कि मैं बाद में आया तो मुझे बाद में फल मिलेगा। मिलेगा मैं तो पक्का? पक्का मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। तो लोग फिर लोग कहेंगे परिवारवाद हो गया है, भाई छोटा सा विधायक बन गया, सांसद बन गया, आप भी राजनीति में, आपको टिकट मिल गया है, अन्य लोग जो। अच्छा ये बताइए, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के परिवार में कितने लोग हैं, आप बताइए। बहुत सारे लोग हैं। पूरे लोग क्या हैं नहीं पार्टी में। परिवार मजबूत रहेगा तभी तो समाज मजबूत रहेगा। आज माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने पूरे 36 लाल बत्ती थी उनके घर में, आप पता कर लीजिएगा। जब वो मुख्यमंत्री थे तो 36 लाल बत्ती घर में थी। अभी भी देख लीजिए, सांसदी का चुनाव हुआ, 37 सीटें उन्होंने जीता, केवल परिवार भर को 5 यादव भाई लड़े कि नहीं लड़े? तो कोई यादव विरोध किया? नहीं किया। बताइए सही से। कोई किया नहीं, लेकिन हम पूछ रहे आपसे कि आप जाएंगे। यादव समाज इकट्ठा है कि खुश है वो लोग हैं, वो तो हैं। हमारा भी समाज खुश है, ऐसा नहीं है। हाँ। क्योंकि पहली बार ऐसा है कि केवल एक सिंगल अगुआ 70-75 साल बाद आया को जो निषादों की आवाज़ उठाया, वो है केवल डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी। अभी उपचुनाव होने वाला है, उम्मीद है वो टिकट वोट मिलेगा आपको? उपचुनाव में? हाँ निश्चित है। आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं। नमस्कार दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज हम सब की बात में आप सब लोग का स्वागत है। आप देखते होंगे पूरे भारत में भ्रमण करता रहता हूँ, निषाद समाज के लोगों से मिलता रहता हूँ, उनकी बातें रिकॉर्ड करता आपको सुनाता हूँ। हमारे साथ में आज राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित निषाद जी हैं। आज से मिलेंगे, बातें करेंगे, पूरा वीडियो को पक्का अच्छा लगेगा। अमित भैया, हमारे फेसबुक पेज के पुनः आपका स्वागत है। पहले 2 शब्द के, बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके हम सब की बात के चैनल को भी, कि कम से कम हमारे समाज में भी लोग ऐसे प्रेस के माध्यम से, प्रिंट मीडिया हो चाहे किसी माध्यम से, निषाद की आवाज़ को उत्तर प्रदेश और पूरे भारत और पूरे विश्व में फैलाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत ही सदियों बाद ऐसा हुआ है कि निषाद समाज की जो भी समस्याएं हों या अच्छाइयाँ हों, वो आप लोगों के माध्यम से, चाहे सरकार हो चाहे जनता हो, लोगों के बीच आप लोग पहुंचा रहे हैं। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लोग कहते ये हैं कि अभी 2022 का चुनाव हुआ, 2024 का चुनाव हुआ और टिकट मांग रहे थे, लेकिन आप उपेक्षित किया गया, आपको टिकट मिला नहीं, आप नाराज चल रहे हैं, इसमें कितनी सत्यता है? नहीं, ये तो गलत है। लोगों के कहने में तो बहुत चीज़ें कही जाती हैं। विपक्ष कहता है कि भाई मैं इनको लड़ा रहा था, इनको टिकट नहीं दिया, ये सब भ्रम की बातें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कोई नाराज़ नहीं। मैं संगठन का एक कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मान्यवर साहब जो हमारे निषाद पार्टी के अगुआ, पॉलिटिकल गॉडफादर और फिशरमैन एवं निषाद पार्टी के सुप्रीमो राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, हम सब के अगुआ हैं, हम सब के नेता हैं, हम सब के मार्गदर्शक हैं। वो जैसा आदेश देते हैं, वो पार्टी के तहत मैं एक निषाद पार्टी एवं संगठन का सच्चा सिपाही हूँ। जो आदेश मिलेगा उस पर काम करता हूँ। जहाँ तक आप नाराज़गी की बात कर रहे हैं, ऐसी कोई नाराज़गी नहीं है। मैं एक संगठन का अध्यक्ष होने के नाते ये जितने भी लोग हैं, दुश्मन जानते ही हैं कि कोई समाज अगर आगे बढ़ रही है, पहली बात तो ये निषाद समुदाय की पहली पार्टी ऐसी है जो निषादों के हक के लिए, मान सम्मान स्वाभिमान के लिए रोड से लेके सदन तक माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी की अगुवाई में लड़ा। और एक सिंगल पार्टी है, निर्बल इंडियन शोषित, हमारा आम दल, जिसके तहत ये मछुआ कौम जो ये 578 उपजातियों मिजोरम, मेरा निषाद समुदाय बटा था केवट बिन कमला कश्यप अरोरा सहानी में, उसको मानवर साहब ने एक कैडर बेस के तहत उन्होंने इसको एक इकट्ठा किया और राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद और निर्बल इंडियन शोषित आम दल के तहत एक उन्होंने एक सामाजिक ऊर्जा को राजनीतिक ऊर्जा में बदलने का अगर किसी ने काम किया तो केवल डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने। डॉक्टर साहब, जब आप डॉक्टरी पढ़ाई करके रसिया से आए हुए थे और आप जब संगठन के साथ चलना स्टार्ट किए, बहुत सारे निषाद समाज के लोगों को उम्मीद था कि आप रोड जाम करेंगे, आप धरना प्रदर्शन करेंगे, आप लोगों की आवाज़ को बुलंद करेंगे, लेकिन लोग कहने में आता है कि आप गाड़ी के नेता हो गए हैं, आप रोड पे कम दिखते हैं, आप जो लोगों की बात कम उठाते हैं, इसमें कितनी सत्यता है? मेरा आप फेसबुक खोल के आप मेरा देख लीजिए कि कम मैं रोड पे नहीं रहता हूँ। हमेशा मैं भ्रमण का, इधर मेरी 1 हफ्ते से मेरी तबीयत ख़राब थी, आपको भी पता होगा, मुझे वायरल फीवर हो गया था, डेंगू हो गया था, मैं भर्ती था। ये 2 हफ्ते के बाद मैं कल से मेरा कार्यक्रम फिर से चालू हो गया। मैं ये कहता हूँ कि प्रदेश भर पूरा संगठन और पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। कल मेरा महाराजगंज है, फिर कुशीनगर है, फिर देवरिया है, फिर गोरखपुर है, फिर उसके बाद मेरा चित्रकूट में, जो भी चित्रकूट मंडल के जितने ज़िले, हमीरपुर हुआ, महोबा है, बादा है, सब ज़िले में मेरा कार्यक्रम है। फिर उसके बाद मैं फिर गोरखपुर आऊँगा। जो भी गोरखपुर मंडल की
चाहे कुशीनगर हो, चाहे महाराजगंज हो, चाहे देवरिया हो, चाहे गोरखपुर, जितने भी विधानसभा हैं सभी विधानसभाओं में कार्यक्रम करूंगा। क्योंकि आने वाले 27 में हम चाहते हैं कि जो हमारे मछुआ कौम, जो मेरा मछुआरा है, अगर हमारी आबादी 18% है, हम 18% आबादी के अनुसार इस देश में रह रहे हैं, तो अगर 6% के लोग, 3% के लोगों ने मात्र 10 साल 15 साल मेहनत किया और अपने नेता को मुख्यमंत्री बना दिया, चाहे बसपा के लोग हों चाहे सपा के लोग हों, अगर इन लोगों ने अपने नेता को मुख्यमंत्री बना सकते हैं मात्र 3% 6% के लोग, तो मेरी आबादी तो इनसे 6 गुना ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा, 18% है। तो अगर हम लोग एकत्रित हो गए तो निश्चित ही जो मेरे मछुआ कौम का जो सपना है कि मानवर साहब को लखनऊ की गद्दी देना, वो हम लोग आने वाले 27 में निश्चित ही देंगे। इसी नाते हम लोग पूरी ताकत के साथ पूरे संगठन एवं बूथ स्तर तक हम लोग अपने बूथ को मजबूत कर रहे हैं कि जैसे अगर हम लोगों ने 2022 में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके 16 सीटें लड़ी थी, 11 सीटें हम लोगों ने जीत हासिल की थी, कई सीटें हार गए थे, तो उसी तरह हम लोग चाह रहे हैं कि अगर उस समय हमारा संगठन थोड़ा कमज़ोर था तो हमें 15 सीट मिली थी, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि आने वाले 27 में हम इतना मजबूत बना दें, चाहे कोई पार्टी हो। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ मानवर साहब गठबंधन किए हैं, 27 में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे, जो भी उनका निर्णय रहेगा। हम मतलब ऐसा कुछ भी है कि टूट सकता है गठबंधन? क्या टूटेगा नहीं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम अपने संगठन को ऐसा मजबूत करेंगे कि कोई पार्टी हो, चाहे आज भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई पार्टी हो, हमसे उससे नहीं मिलता। लेकिन अगर हम कहते हैं कि मेरा अगर किसी विधानसभा में मजबूती से आएंगे, इसका मजबूती से आएंगे, मतलब हम जो विधानसभा तैयार करेंगे, बढ़ेंगे विधानसभा के अंदर। नहीं, हम ये कैसे कहते, हो सकता है हम बिना जीते पहुंच जाएं। नहीं, कहने मतलब कि आपके जो पार्टी विधायक पड़े वो जो है और विधायक 11 हैं, मतलब और विधायक बढ़ेंगे पक्का बढ़ेंगे, और हम लोग 50 मतलब हम लोग 150 सीटों पे तैयारी करेंगे, जिससे कि हम 70 सीट या 80 सीट या 100 सीट पे लड़ें, कि जिससे हम सरकार में रहें। तो जो लोग कहते हैं डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी आरक्षण नहीं दिला पा रहे हैं, डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने जिसके लिए पार्टी बनाई उस पर काम नहीं हो रहा है, डॉक्टर संजय निषाद जी परिवार के लिए काम कर रहे हैं, डॉक्टर संजय निषाद जी अपने बेटे को केवल आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये हम उस पर हम यही कहना चाहेंगे कि अगर जैसे जो हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं है, उनको जाते हैं गांव में लोग बरगला देते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि यही बसपा सरकार थी, उनको आरक्षण नहीं मिला था, लेकिन जब उन्होंने मानवर काशीराम जी की बात मान के 5 हथियार चला के 1992 में जब बहन कुमारी मायावती जी को लखनऊ की गद्दी पे पहुंचा दिया, तो उनका आरक्षण भी मिला, मान सम्मान, स्वाभिमान, रोटी कपड़ा मकान भी मिला। मिला कि नहीं मिला? 1 मिनट, मिला कि नहीं मिला? तो वही हम भी चाहते हैं कि जो ब्लेम लोग लगाते हैं, तो हम भी चाह रहे हैं कि आज हमारे 11 विधायक हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर हमारा वही 111 विधायक रहेगा, तब जब लगेगा हिलने लायक कि नहीं भैया डॉक्टर संजय किनारे हो जाएंगे, डॉक्टर संजय निषाद बनाया जाए, ये होगा, तब हमारा आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सही से बताइए। तो मेरा मानना है, लोगों को कहना है कि डॉक्टर संजय निषाद जी रोड नहीं जाम कर रहे हैं, डॉक्टर संजय निषाद जी आंदोलन नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर संजय निषाद जी ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। मैं कहता हूँ, मेरा जो मानना है कि 11 विधायक हैं, हम संवैधानिक रूप से काम करें, क्योंकि हिस्सा संविधान से मिलेगा। हिस्सा अगर दिलाएगा तो संविधान दिलाएगा और कुछ नहीं दिलाएगा। तो संविधान के तहत हम काम करेंगे। सांसद भी चले गए तो क्या हमें आरक्षण नहीं मिलेगा? सब बात समझ आपको है। डॉक्टर साहब ये बताइए, आपके बीच वाले भाई सांसद हैं, पूर्व सांसद हो चुके हैं, आप छोटे भाई विधायक है आपका मन करता है कि सदन में पहुँचे, विधानसभा में पहुँचे, लोकसभा में पहुँचे, मन आपका है कि नहीं? मन आपका है? नहीं, ऐसा किसका मन नहीं करता, आप ये बताइए। हाँ, सबका मन करता। अगर मैं राजनीति में कूदा हूँ, राजनीति के तहत पार्टी में काम कर रहा हूँ, ये है कि मैं बाद में आया तो मुझे बाद में फल मिलेगा। पक्का मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? तो लोग फिर लोग कहेंगे परिवारवाद हो गया है, भाई छोटा सा विधायक बन गया, सांसद बन गया, आप भी राजनीति में आपको टिकट मिल गया है, अन्य लोग जो। अच्छा ये बताइए, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के परिवार में कितने लोग हैं, आप बताइए? बहुत सारे लोग हैं। पूरे लोग क्या हैं नहीं पार्टी में? परिवार मजबूत रहेगा तभी तो समाज मजबूत रहेगा। आज माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने पूरे 36 लाल बत्ती थी उनके घर में, आप पता कर लीजिएगा, जब वो मुख्यमंत्री थे तो 36 लाल बत्ती घर में थी। अभी भी देख लीजिए, सांसदी का चुनाव हुआ, 37 सीटें उन्होंने जीता, केवल परिवार भर को 5 यादव भाई लड़े कि नहीं लड़े? तो कोई यादव विरोध किया? नहीं किया बताइए सही से? कोई किया नहीं, लेकिन हम पूछ आपसे कि आप जाएंगे? यादव समाज इकट्ठा है कि नहीं? वो लोग हैं, वो तो हैं। हमारा भी समाज खुश है, ऐसा नहीं है। हाँ। क्योंकि पहली बार ऐसा है कि केवल एक सिंगल अगुआ 70-75 साल बाद आया को जो निषादों की आवाज़ उठाया, वो है केवल डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी। अभी उपचुनाव होने वाला है, उम्मीद है वो टिकट वोट मिलेगा आपको? उपचुनाव में हाँ निश्चित है। आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं। उपचुनाव में अभी 2 सीटें मिल रही है, एक कटहरी और एक मझवा, दोनों उपचुनाव है। प्रत्याशी होंगे?
नहीं, हम प्रत्याशी नहीं होंगे। ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कौन प्रत्याशी अगर होगा। वो कहे लड़ने के लिए आपको तो नहीं लड़ेंगे तब भी आप? पार्टी अगर कहेगी तो पार्टी कहेगी तो लड़ेंगे, पार्टी नहीं कहेगी तो नहीं लड़ेंगे। अच्छा, जैसे भाई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे निषाद पार्टी के अगुआ। आप क्या चाहते हैं, लखनऊ में आवाज निषाद की उठाए कि दिल्ली में जाके आज निषाद समाज? कहीं भी हम रोड पे उठा रहे हैं। मानवर साहब पहले रोड पे उठाते थे, रोड पे उठाते जनता ने उन्होंने ऐसा आशीर्वाद किया कि सदन में उठा रहे हैं। सांसद जी पहले रोड पे आवाज उठाते थे, जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। सांसद बनना चाहते, विधायक बनना चाहते हैं? वो हम एक पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, पार्टी के तहत काम करेंगे। पार्टी जो निर्णय लेगी वो मेरे लिए सर्वमान है। और निर्णय निषाद पार्टी के सुप्रीमो डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी और जो हमारी कोर कमेटी है वो निर्णय लेगी। जिसको लड़ाएगी वो लड़ेंगे, किसी दूसरे को लड़ाएंगे दूसरा लड़ेगा। अगर हमारे इच्छा आपका है, आपका इच्छा है, आपका इच्छा है कि नहीं? राजनीति में आने के बाद सबकी इच्छाएं रहती हैं कि राजनीति अगर राजनीति में हम आए हैं तो राजनीति के तहत, कलम के तहत, संविधान के तहत लड़ाई लड़ा जाए। और संविधान की लड़ाई लड़ने के लिए कलम की ताकत जरूरी है। एक अंतिम सवाल जान लीजिए, जब आप डॉक्टरी करके आए बाहर से, इंडिया में आए, मतलब निषाद समाज बीच घूमे होंगे, तो उस समय जब निषाद समाज की स्थिति थी और आज इतने साल से राजनीति में आप हैं, कितना परिवर्तन हुआ आपके वजह से, आपकी पार्टी की वजह से, निषाद समाज लोगों का? बहुत ज़्यादा अच्छा। ये बताइए, एग्जाम्पल दीजिए हमको। जैसे मैं दे रहा हूँ। जैसे आप 2013 से पहले ले लीजिए। 2000 जब हमारा राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद नहीं बना था, 13 जनवरी 2013 से पहले क्या निषाद की दशा थी? 13 जनवरी 2013 के बाद, जब से मतलब मान्यवर साहब ने संगठन बनाया 13 जनवरी 2013 के बाद, और ये चल रहा है आपका 24, मतलब 8-10 साल। इस 10 साल की तुलना आप जो 70-75 साल आज़ाद हुए देश हो गया, 10 साल की तुलना आप 60 साल से कर लीजिए या 65 साल से कर लीजिए, माइनस करके 10 साल की तुलना 65 साल से कर लीजिए। 65 साल में निषाद कहाँ था, 10 साल में निषाद के साथ क्या हो रहा है। 65 साल में निषाद कैसा था, उसके साथ क्या अत्याचार होता था, उसके साथ कैसा बर्ताव होता था, उसके साथ लोग केवटा मल्लावा करके कैसे पुकारते थे, और इस 10 साल में कैसे पुकारे जा रहे हैं। वही मैं उदाहरण दे रहा हूँ। यादव भाई जब शुरू में माननीय मुलायम सिंह यादव जी अपने संगठन को मजबूत कर रहे थे कि यही क्या क्या बोला जाता था, आपको पता ही होगा, साठा पाठा ठिंगुना बुद्धि, यही मैं नहीं कहना चाहता, मैं यही नहीं कहना चाह रहा हूँ, यही कह के लोग पुकारते थे। और वही समाज मेरे भी साथ था कि अभी जब पार्टी संगठन नहीं था, कोई अगुआ नहीं था, केवटा मल्लावा करके चल बैठ यहाँ, केवटा चल यहाँ बैठ। अब क्या कहते हैं लोग? ये अब निषाद जी कहते हैं। आपके दिन है, आप लोग की दिन है, परिवर्तन हुआ कि नहीं? आप लोग की दिन है ये एकदम सम्मान। मेरे अगुआ डॉक्टर कैमरे पे कह रहे हैं आप हैं? हाँ, मैं कह रहा हूँ, ये केवल एक शख्स मानव डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी की देन, और किसी की देन नहीं है। क्योंकि 1100 संगठन, 33 पार्टी मेरे प्रदेश भर में नाची डमरू की तरह, लेकिन एक प्रधान पैदा किया हो कोई संगठन तो आप बता दो। 1100 संगठन और 33 पार्टी, एक अगर कोई प्रधान पैदा किया हो तो बताओ। लेकिन मानवर साहब, आपकी पार्टी आने के पहले निषाद समाज के लोग जो केवटा मल्ला को बुलाते थे, लेकिन आप लोग आने के बाद में अब निषाद समाज को लोग जो है निषाद जी कह के बुलाते हैं। ये आप लोग की पार्टी की देन, आपकी मतलब आप कैमरे सामने कह रहे हैं, आप कैमरे सामने कह रहे हैं, एकदम पार्टी की देन है, मेरे समाज के इकट्ठा होने की देन है। हमारे लोग बिखरे थे, यही एकजुट हो रहे हैं, 77 उपजातियों में एकजुट हो रहे हैं। हाँ, जब बिखरे थे तो आप ही बताइए, अगर एक लकड़ी है कोई, अगर एक लकड़ी को अलग रख दिया जाए, उसको तोड़ा जाए टूट जाएगा, लेकिन एक लकड़ी को कई गुच्छे में अगर वो लकड़ी रहे, क्या उसको एक आदमी तोड़ पाएगा? नहीं तोड़ पाएगा। तो आज हम लोग इकट्ठे हो जाए। कोई ये नहीं कहता मैं मल्ला हूँ, कोई ये नहीं कहता मैं केवट हूँ, कोई ये नहीं कहता मैं कश्यप हूँ, कोई ये नहीं कहता मैं सहानी हूँ, कोई ये नहीं कहता मैं अरोरा हूँ। सब लोग यही कहते हैं कि हम निषाद हैं, हमारे भगवान महाराजा घोराज निषाद जी के हम लोग वंशज हैं, हम लोग एक खून खानदान के हैं, अब सब लोग हम लोग एक ही साथ के हैं। और जय निषाद का नारा देखिए, सब लोग लाए। भाजपा आई तो जय श्री राम लाई, सुन लीजिए, भाजपा आई तो जय श्री राम लाई, बसपा आई तो जय भीम लाई, कांग्रेस आई तो जय जवान जय किसान लाई, सपा आई तो जय समाजवाद लाई, मान्यवर साहब आए तब क्या लाए? जय निषाद राज। लाई कि नहीं लाए? क्या आप ही बताइए, सुन लीजिए, क्या आप ही बताइए, आज हमारे देश के सचिव प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और इसके पहले भी जो प्रधानमंत्री रहा करते थे कांग्रेस के या किसी भी दल के, क्या कोई जय निषाद राज बोलता था? लेकिन आज प्रधानमंत्री जी कहीं रैली करने जाते हैं, या इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी भी कहीं जाते हैं, तो क्या बोलते हैं? जय निषाद राज, जय निषाद राज। हाँ, ये तो बात मानूंगा मैं भी। मानते हैं कि नहीं मानते? तो जय निषाद राज का नारा कौन लाया? डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी लाए कि नहीं लाए? सही से बताइए। तो ये हम लोग की उपलब्धि आपकी, ये उपलब्धि है। मैं कहता हूँ मान सम्मान स्वाभिमान रोटी कपड़ा मकान, 6 चीजें हैं। मतलब मैं कहता हूँ सामाजिक स्तर, राजनीतिक स्तर, शैक्षणिक स्तर, समझ रहे नहीं, शिक्षा स्तर, राजनीति में 5 चीजें होती हैं।
और इसी को कहते हैं मान सम्मान स्वाभिमान रोटी कपड़ा मकान। मैं कहता हूँ मान सम्मान स्वाभिमान अगर दिलाने का काम किया केवल एक शख्स मान्यवर डॉक्टर संजय कुमार निषाद, मैं कहता हूँ रोटी कपड़ा मकान भी मिलेगा। 10 साल में क्या चाहिए आप ही बताइए। चलिए, मान सम्मान से बढ़ के कुछ है? मुझे लगता है कि डॉक्टरी के पेशे से आप राजनीति के अंदर परिपक्व हो चुके हैं और जिस प्रकार से आप जो पहले थे उस हिसाब से बहुत आदर हो चुके हैं। देखिए आने वाले समय 2027 का चुनाव आने वाला है और मुझे लगता है अमित जी कह रहे हैं इस समय इनके विधायक जो है 11 है मोटा मोटी। अब कह रहे हैं कि 115 विधायक होंगे विधानसभा के अंदर, मजबूती से रखेंगे और मांगेंगे नहीं छीन लेंगे। इसका मतलब संविधान छीनेंगे? मतलब संविधान के अंदर से आरक्षण छीन लेंगे आप? हाँ सुन लीजिए, मांग ही रहे थे हम लोग ना। अरे हम सपा से मांग रहे थे, बसपा से मांग रहे थे, कांग्रेस से मांग रहे थे, भाजपा से मांग, सबसे मांग रहे थे, नहीं मांग रहे थे। जो 1100 संगठन और 33 पार्टी बनी थी मान्यवर साहब के पहले, मांग ही रहे थे हाथ जोड़ के, ऐसे हाथ फैला के हम लोग मांग रहे थे। लेकिन जब से हमारे अगुआ आए माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, वो कहे मांगो नहीं, मांगने से नहीं मिलेगा। मांगते मांगते 70-75 साल हो गए आज़ादी हुए, ये मांगने से नहीं देंगे, छीनना पड़ेगा। और छीनने के लिए अपना 5 हथियार चलाना पड़ेगा। बीजेपी आपको 150 सीट चुनाव सीट देगी नहीं देगी लड़वाएगी चुनाव? हम कहते हैं तैयार तो करें हम। 150 नहीं देगी, 100 देगी, 100 नहीं देगी, 80 देगी, 80 नहीं देगी, 50 देगी, 50 नहीं देगी, 40 देगी, कुछ तो हम जितना हम तैयार तो करें हम जिस दिन। लेकिन हम लोग मान्यवर साहब ने कहा है जो सीट तैयार होगी वो लेंगे, हम लेंगे एकदम लेंगे 100%। लेकिन हमारा तैयार होना चाहिए। जैसे आपने भी सर्वे किया होगा, 403 विधानसभाएं हैं। 403 विधानसभा में 160 या 70 ऐसी सीटें हैं जो निषाद बाहुल हैं कि नहीं है? उसमें मैं अगर गोरखपुर धरती पे हम हैं तो गोरखपुर की धरती आप कंपियरगंज ले लीजिए, आप ही बताइए क्या 1 लाख से कम निषाद हैं क्या? है वहाँ पे। पिपराइच में क्या 1 लाख से कम निषाद हैं क्या? अभी हैं। क्या गोरखपुर ग्रामीण में 70-80-90 हज़ार से निषाद कम है क्या? सही से बताइए आप। चौरी चौरा विधानसभा क्या 70-80 हज़ार से वोटर कम? बताइए। जहाँ हमारी आबादी गोरखपुर है वहाँ हम विधानसभा में 1 लाख हैं, अब कोई 80 हज़ार 90 हज़ार पाता हो विधायक हो जाता है। अब मानने के लिए तैयार है नहीं तर। बस मेरा समुदाय जागरूक नहीं है, मेरा समुदाय होशियार नहीं है, मेरा समुदाय दूसरे के बहकावे में आ जाता, मतलब सब बेईमान कब्जा किए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए मेरा प्रयास होता है निषाद समाज के लोगों से मिलता रहूं और अमित जी हैं कार्यकारिणी अध्यक्ष है निषाद पार्टी का एक संगठन चलता है राष्ट्रीय सहायता परिषद, उसके हैं और बहुत बेबाक तरीके से बता रखे हैं कि आने वाले समय के अंदर जो है अपने आरक्षण की मांग को मांगेंगे नहीं, छीनने का प्रयास करेंगे और विधानसभा के अंदर जो है लगभग 115 विधायक बेच के और मजबूत बात रखें। अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे लगता है कि आने वाले समय में फिर मुलाकात आपसे करेंगे। वीडियो अच्छा लगे हो प्लीज़ को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुनिया में निषाद पार्टी का क्या रुतबा है लोग जानना चाहते हैं, उस वीडियो के माध्यम से वो जान जाएंगे। चलिए आप सबको नमस्ते, धन्यवाद आपका।